वेलकम अगेन। कविता है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है बसंत। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये ध्वनि कविता है। इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने इस कविता में जीवन में खुशियों के बारे में बताया है। उन्हें विश्वास है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी खुशियाँ उनकी शुरू हुई हैं। कवि ने इसमें क्या कहा है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है वसंत। अंत का मतलब होता है मृत्यु, डेथ। इसमें कवि को पूरा यकीन है कि अपने जीवन के प्रति कवि ने आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत का उदय हुआ है। मतलब अभी अभी तो मेरे जीवन में उल्लास आया है, खुशियाँ आई हैं। मेरे वन में मृदुल वसंत। वन का मतलब होता है, इसमें वन जो है वो संबोधित करता है जीवन रूपी वन को। जो मनुष्य का जीवन है वो एक वन के समान है। और मृदुल का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट। वसंत, यहाँ वसंत दर्शाती है जीवन में आने वाली खुशियों को, बहार को। इसमें कवि का विश्वास है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशियों का संचार हुआ है, अभी अभी तो मेरे जीवन में मधुरता आई है, कोमलता आई है। इन सब चीज़ों का आगमन मेरे जीवन में अभी आया, इसीलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। ठीक है। अगला पहरा है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि ने कहा है, पात का मतलब पत्ते। कहा है कि ये जो पत्ते हैं इनका रंग अभी हरा हरा है। कोमल, कोमल गात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कोमल मतलब मैंने आपको भी बताया था, सॉफ्ट, जो मृदुल है, कोमल है। गात मतलब शरीर। कि कवि ने कहा है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर हरे हरे पत्ते, हरियाली चारों तरफ छा जाती है और उन पर डालियाँ कलियाँ कोमल गात, नए नए पत्ते आने लग जाते हैं, टहनियाँ हरी भरी होती हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर, कि मेरे भी सपनों में अभी अभी नई बहार आई है, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी वसंत रूपी यौवन आया है, हरियाली आई है, खुशियाँ आई हैं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का मतलब होता है इसमें प्रभात, सुबह सवेरा, जो प्रभात का समय होता है। मनोहर होती है जो मन को अच्छी लगती हो, सबके मन को हर लेती हो। ठीक है। निद्रित का मतलब होता है सोई हुई। स्वपन मैंने सपना, मृदुल मैंने कोमल। कवि ने कहा है कि ये हरे हरे पत्ते हैं, अभी अभी से खिले हैं, वसंत का उदय हुआ है, डालियाँ कोमल, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इन कोमल शरीर पर नई नई डालियाँ कलियाँ फल फूल लगे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में भी तो अभी अभी वसंत अर्थात यौवन आया है। मैं सपनों की भांति रूपी नए नए भाव, कोमल टहनियाँ, प्रेरणाएं, कोमल कलियाँ रूपी आशाएं अभी अभी उत्पन्न हुई हैं। मैं इन्हें अच्छे से जीना चाहता हूँ और कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नया जीवन दूंगा, अर्थात उनमें एक नया प्राण फूंक दूंगा। कहने का भाव है, इसमें कवि ये बताना चाहता है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूंगा जो दूसरों के मन को और मेरे मन को मोह लेगी, अच्छी लगती है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस्य आलसा खींच लूंगा मैं। इसमें पुष्प पुष्प, फूल फूल से। तंद्रालस का मतलब होता है नींद से बोझिल, यानी अनमनी, नींद में जो सुस्ती होती है वो। कहता अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वह फूलों की नींद से भरी हुई आंखों से सुस्ती हटाकर उन्हें अभी चुस्ती फुर्ती ताजगीवान बनाना चाहता है। कहता है कि वसंत रूपी हाथ फेर कर उन सोए हुए फूलों में मैं एक नई चेतना भर दूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। जिस प्रकार इसमें कवि बताता है कि वसंत के आने पर जो ये पत्ते, डालियाँ, फूल फल मुरझा जाते हैं, वसंत के आने पर ये सब हरे भरे हो जाते हैं, इनमें एक ताजगी भर जाती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी अभी अभी नए जीवन का संचार हुआ है और उसमें मैं खुश हूँ। वह संसार के सभी पदार्थों को जीना चाहता है, भोगना चाहता है। कहने का भाव है कि कवि अपने जीवन में नए उत्साह के साथ नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर इसमें कवि का विश्वास है, फिर से उसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। वह अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना चाहता है।
कवि का मत है कि वह लोक कल्याण के कार्य, वह अपने जीवन को लोक कल्याण के कार्यों में लगा देगा, अर्थात वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा। वह संसार के सभी पदार्थों को द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि का विश्वास है कि उसका अंत नहीं हो सकता। अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन लोक कल्याण, दूसरों की भलाई के लिए लोक कल्याण के कार्यों में लगा देगा। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करना चाहता है। वह उन्हें अपने आराध्य तक ले जाना चाहता है। इसीलिए कवि अपने जीवन की संभावना से, अपने जीवन में अंत की संभावना से इनकार करता है और कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि कवि अपने कार्यों द्वारा अपने यश प्रतिभा को वसंत की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। इसमें बस यही थी कविता। इसमें कवि ने यही बताया है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, अभी अभी उसके जीवन में खुशियाँ आई हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से हरे भरे कोमल पत्ते छा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में वसंत रूपी आगमन से खुशियाँ आई हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चों अपने दोस्तों में भी लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।